पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश इस समय भारी राजनीतिक उथल-पुथल से घिरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में जारी सियासी उठापटक के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सस्पेंड करके सदन को स्थगित कर दिया। दरअसल हिमाचल प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने के बाद कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल हैं। 69 यानी 69 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पास 40 विधायक होने के बावजूद अभिषेक मनु सिंघवी पूर्ण बहुमत हासिल करने में सफल नहीं रहे। 3 निर्दलीय और 6 कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद मामला 34-34 पर बना, जिसके बाद बीजेपी विजयी घोषित हुई एक टॉस के जरिए। वहीं हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट बीजेपी के जीतने से प्रदेश में कांग्रेस की सुखविंदर सुक्खू सरकार संकट में है। राज्यसभा की एक सीट के लिए मतदान के बाद अविश्वास प्रस्ताव तक बात पहुंच गई है। 68 सीटों वाली हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं। उसके बावजूद भी अभिषेक मनु सिंघवी को 34 मत मिले और सदन में 25 विधायकों वाली जो बीजेपी है उनको 34 मत मिले। अब आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई। 29 फरवरी को बजट पारित होना है। वहां संख्या बल सिद्ध नहीं कर पाने पर राष्ट्रपति शासन का एक विकल्प बचता है हिमाचल में। इससे पहले बीजेपी ने नामांकन पत्र दायर करके यह दावा किया था कि हम चुनाव जीत रहे हैं। हर्ष महाजन ने नामांकन करते ही कहा था कि मेरा गणित 27 फरवरी को ही सामने आ जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मतगणना के समय आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन कुमार बबलू को लाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा और स्वयं उन्हें हेलीपैड तक लेने गए। ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, इसलिए उनका वोट नहीं गिना जाना चाहिए। बीजेपी का मानना था कि बबलू का वोट रद्द होने से परिणाम 34-34 से उनके पक्ष में रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समान मत होने पर पर्ची से निर्णय हुआ। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार बहुमत खो चुकी है और बीजेपी जल्द ही सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया। इस बीच खबर यह भी रही कि क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायकों को हरियाणा के पंचकूला ले जाया गया है। बताया यह भी गया कि वहां उन्हें सीआरपीएफ की सुरक्षा में रखा गया है। इस दौरान हिमाचल में कोई बड़ा फेरबदल होने की आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस के 26 विधायकों की संख्या में ही दल बदला जा सकता है। इससे कम संख्या में कांग्रेस विधायकों की सदस्यता चली जाएगी, लेकिन सदन में बहुमत साबित नहीं होने की स्थिति में सरकार आ जाएगी अल्पमत में। ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों में एकमात्र ऑप्शन बचता है राष्ट्रपति शासन। कांग्रेस ने असंतुष्ट विधायकों को मनाने के लिए पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक्टिव किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस का संकट कम होता नहीं नजर आ रहा है। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 अपने बड़े चेहरों को जो है हिमाचल के पूरे जो घटनाक्रम है उस पर नजर रखने के लिए कहा है, विधायकों से बातचीत करने के लिए कहा है, डैमेज कंट्रोल करने के लिए कहा है। इस बीच वीरभद्र सिंह के बेटे और हिमाचल सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे विक्रमादित्य सिंह का जो इस्तीफा आया उसने और हलचल पैदा कर दी। विक्रमादित्य का कहना है कि हमने पार्टी का हमेशा साथ दिया। मैं आज सिर्फ इतना कहूंगा कि इस समय मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। मैंने निर्णय लिया है कि मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा दूंगा। नो डाउट लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा का ये चुनाव एक दंगल के तौर पर नजर आता है। खासतौर से हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग कई जगहों पर हुई है, इस तरीके की खबरें आई, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर हिमाचल प्रदेश में नजर आती है ऐसा लगता है कि बड़ा और बम्पर तूफान यहां आने को है और सुक्खू और उनकी सरकार शायद इस तूफान से प्रभावित होगी। विक्रमादित्य सिंह जिस तरीके से भावुक होकर इस्तीफा देते दिखाई पड़े और कांग्रेस का आला कमान तुरंत एक्टिव हो गया और तुरंत ही डैमेज कंट्रोल की स्थिति में दिखाई पड़ा, ऐसा लगता है कि मामला इतना सामान्य नहीं है। और अब बजट सत्र से पहले अगर नंबर के गेम में सुक्खू बाजी नहीं मारते हैं तो उनके लिए परेशानी है और कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी है हिमाचल प्रदेश में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।